हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब पेज में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है राजस्थान की तरफ से। यहाँ पे आज जो कॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड है यानी राजस्थान का, वहां से आप लोग के लिए जो बैंक है उसकी तरफ से यहाँ वैकेंसी निकली है। बहुत सारे अलग अलग पोस्ट हैं, सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो भी, एमए एमबीए किए हैं तो भी, आईटीआई किए हैं तो भी इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, दो नोटिफिकेशन है, इन दोनों को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से ये दोनों नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। जो भी डाउट होंगे आपको, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, एक मार्केट फेडरेशन की तरफ से है और एक आपका यहाँ पे बैंक की तरफ से, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से, यानी दो वैकेंसीज है। एक ही में मैं आपको इंक्लूड करके बता दे रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लीजिए, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है राजस्थान की तरफ से, जैसा मैंने आपको बताया। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल कीजिएगा तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 18/10 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। 17/11 तक लगभग लगभग आपको एक मंथ का समय देखने को मिलेगा। जितनी जल्दी हो सके इसके लिए आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी जो जनरल से है, ओबीसी है, ईडब्ल्यू से 600 लगेंगे, वहीं एससी एसटी दिव्यांग के लिए 400 रुपए लगने वाले हैं। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू जो इसका पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे। इसका जो नोटिफिकेशन के लिए जो एज होना चाहिए, मिनिमम आपका 18 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष आपका यहाँ पे एज रखा गया है। लेकिन जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, इन्हें भी मिलने वाला है। जो राजस्थान के लोग होंगे उनके लिए। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो 684 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। आगे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या होने वाला है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग यहाँ वेरियस वेरियस पॉइंट्स हैं, हर एक के लिए अलग अलग वैकेंसी है। यदि सबसे ज्यादा बात करते हैं तो 540 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे बैंकिंग असिस्टेंट के लिए। और यहाँ पे यदि आपने बैचलर डिग्री किया है किसी भी स्ट्रीम से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। यदि मैनेजर की बात करते हैं तो 89 पोस्ट है, बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर के नॉलेज के साथ। जूनियर असिस्टेंट में यदि आपने 11 सीट है, यहाँ पे बैचलर डिग्री आपने किया है बीकॉम के साथ, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के 12 पोस्ट है, बैचलर डिग्री आपने लिया हुआ है, कंप्यूटर डिप्लोमा आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया हुआ है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सीनियर मैनेजर के लिए, एक है, एमबीए के हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए 5 पोस्ट है, जिसमें यदि आपने बीई या बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स से, टेलीकम्युनिकेशन से, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट हैं, बैचलर डिग्री आपका बीकॉम से होना चाहिए विद फर्स्ट डिवीजन एंड इंटरमीडिएट एट द सीए एंड आईसीडब्ल्यूए एग्जामिनेशन। एनिमल न्यूट्रिएंट्स ऑफिसर की बात करते हैं, एमबीए एससी इससे डिग्री यदि आपके पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्रामर की बात करते हैं, एक पोस्ट है बीई बीटेक के लिए, एमएससी किए हैं, एमकेएम किए हैं, एमटेक किए हैं, एमबीए इन आईटी किए हैं, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए जनरल के लिए 4 पोस्ट देखने को मिलेगा। बैचलर डिग्री आपने यदि किया है एमबीए के साथ तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर यहाँ क्वालिटी कंट्रोल के लिए यदि आपने एग्रीकल्चर से किया हुआ है आपने बैचलर डिग्री, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर यदि एनिमल न्यूट्रिएंट्स की बात करें 3 पोस्ट है। आईटीआई यदि आपने फीटर ट्रेड से किया आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फीटर के लिए 2 पोस्ट है फीटर ट्रेड से। बात करते हैं इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है, यदि आपने बैचलर डिग्री किया है या हायर डिग्री ने कंप्यूटर साइंस में लिया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपने किया हुआ एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सभी सीटें मैंने आपको बता दी कौन कौन से हैं, आप लोग इन सबको देख लीजिए। आगे चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और क्या क्या एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाने वाला है, क्या क्या आपका सिलेबस होने वाला है। यदि सबसे पहले हम लोग बैंक की ही बात करते हैं तो यहाँ से जब आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा तो जैसा एलिजिबिलिटी था तो मैंने लगभग आपको सब बता ही दिया है। ठीक है, यहाँ आपका हर एक कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट होगा आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। जो भी डाउट होंगे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, यदि एग्जामिनेशन में बात करते हैं, जो सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर की बात करते हैं जो बैंकिंग से है उनके लिए, यहाँ पे इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, सभी मार्क्स एक एक नंबर के लिए आपका होने वाला है। तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ राजस्थान का आपका होना चाहिए, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज 25 नंबर का, अकाउंटेंसी 30 नंबर का, और राजस्थान कॉर्पोरेटिव एक्ट 2001-2003 से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि 200 क्वेश्चन रहेंगे। 200 मार्क्स के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए यदि बात करते हैं तो इंग्लिश से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथ से, रीजनिंग से, और जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है उससे 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 200 क्वेश्चन 2 घंटे के लिए आपको देखने को मिलेंगे।
बैंकिंग असिस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ से आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चन से 30 नंबर के रहने वाले हैं, मैथ से 40, रीजनिंग से 40 है और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 30 क्वेश्चंस, कंप्यूटर से 25 क्वेश्चन, अकाउंटेंसी से 25 एंड राजस्थान कॉर्पोरेटिव एक्ट से 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 2 घंटे का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। सिलेबस आपको नीचे दे दिया गया है, जो जो आपका सिलेबस है आप लोग नीचे इसको स्क्रॉल करके पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये था आपका बैंकिंग का हो गया। और आगे हम लोग बात करते हैं कि आपका जो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपका होने वाला है मार्केटिंग फेडरेशन की तरफ से जो वैकेंसी है उसमें उसमें यदि बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको डिटेल से सभी चीजें बता दिया गया है। आपको फिर से रिक्वेस्ट होगा इसको एक बार पढ़ सकते हैं। यदि बात करते हैं अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए, तो जैसा बैचलर डिग्री आपका चाहिए, इसमें आपका पार्ट 1 में क्वेश्चन देख लेंगे 80 नंबर के, पार्ट बी आपके 20 नंबर के होने वाला है। पार्ट ए आपका जो कोर सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे बीकॉम है तो उसमें भी आपका अकाउंटेंसी से क्वेश्चन रहने वाला है, कॉस्टिंग से रहने वाला है, बजट से होने वाला है, नेक्स्ट 5 ईयर के जो प्रोग्रामिनेशन है उनसे क्वेश्चंस रहने वाला है, टैक्सेशन से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। वहीं राजस्थान के नॉलेज से आपके 20 नंबर रहने वाले हैं। एनिमल न्यूट्रिशन से अगेन आपका जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है उससे 80 क्वेश्चन, 20 नंबर आपके राजस्थान से रहने वाले हैं। जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ से इंग्लिश से आपके ये सब क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसके बाद आपके मैथ से क्वेश्चंस रहेंगे, पार्ट है आपका 20 नंबर का, रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे और आपका कंप्यूटर से नॉलेज रहेंगे। वहीं राजस्थान के से आपके यहाँ पे 20 नंबर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। यदि ट्रेड की बात करते हैं, जो ऑपरेटर हैं एनिमल न्यूट्रिशन वाले, तो उनके लिए भी पार्ट 1 में ये सारे सब्जेक्ट होने वाले हैं, जिसमें से आपका पॉइंट ज्वाइंट, ड्रिलिंग, हाइड्रोलिक्स क्या होते हैं 80 नंबर के रहेंगे और राजस्थान से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन जो समान ज्ञान के हैं उससे रहने वाला है। फिटर के लिए भी अगेन सेम सिलेबस आपका होने वाला है। 80 नंबर का पार्ट है, पार्ट बी आपका 20 नंबर का होने वाला है। असिस्टेंट यदि सहायक की बात करते हैं तो यहाँ से आपके इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 80 क्वेश्चन और 20 आपके जनरल नॉलेज से। वहीं बात करते हैं जो एग्रीकल्चर से आपने बीएससी किया हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर जो कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोलर होंगे उन्हें के लिए जो फूड लॉ है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन कंट्रोल ऑर्डर क्या है, इन सभी से आपके 80 क्वेश्चंस रहेंगे। 20 नंबर आपके राजस्थान के जीके से रहेंगे। जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं जो बैचलर डिग्री से करेंगे तो आपके कोर सब्जेक्ट से अगेन आपसे पूछे जाएंगे 80 क्वेश्चंस और आपके राजस्थान से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रोग्रामर के लिए आपके जो कोर सब्जेक्ट होने वाला है उससे 20 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको इन सभी टॉपिक्स पे पढ़ना होगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे और 20 नंबर आपके राजस्थान से आपके होने वाले हैं। सूचना सहायक की बात करते हैं इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ डाटाबेस आपका डाटाबेस डिजाइन से एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंटरनेट डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन एंड सिस्टम डेवलपमेंट से 80 क्वेश्चन, 20 नंबर आपके राजस्थान से आपके होने वाले हैं। लगभग 20 नंबर वाले सभी में आपका सेम यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लगभग आपका सिलेक्शन प्रोसेस टीयर 1 के ही रिजल्ट पे आपका हो जाने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ सिर्फ एक एग्जामिनेशन है, आपको फिर वहां से आपको एक एग्जामिनेशन के बाद आपको फिर यहाँ पे आगे जो प्रोसेस होता है उसके लिए आपको बुलाया जाने वाला है। ठीक है, लगभग सभी चीजें मैंने आपको बता दी है। यदि फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ। एग्जामिनेशन के लिए सेंटर आप लोग देख सकते हैं अजमेर, अलवर, बीकानेर के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उसके साथ श्रीगंगा नगर और उदयपुर में जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग फी पैसा भी देख लीजिए कितना कितना आपको लगभग यहाँ पे पैसा देखने को मिलने वाला है। जो पेमेंट है आपको इतना स्टार्टिंग होने वाली है, लेकिन साथ में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस होता है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप लोग यहाँ जरूर से जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन आप लोग दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग वहां पे इजिली जाके आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, उन सभी का उत्तर में देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।